किसी तरीके 300 रुपए पाते हैं तो आप सिलेंडर के लिए देखें कि बच्चों को पालें। काम कम करते हैं, प्रचार ज्यादा करते हैं। काम कम प्रचार ज्यादा। उसी प्रचार में नैया पार हो रही है इनकी। कब तक नैया पार होगी भाई? ये कानून को नहीं मानते हैं, न संविधान को मानते हैं, बिल्कुल तानाशाही दिखाते हैं। किसी को बंद कर देना, किसी को लाठीचार्ज करा देना, किसी भी एडी के साथ जो कहने में नहीं चलता है नेता, उसके खिलाफ ईडी लगा देना, सीबीआई लगा देना। कि मोदी जी के नाम पर ये पार हो चली जाती हैं और का पार हो लायक यहाँ ये तो गढ़ू में नहीं पार हो लायक। तालाब तो गंगा जी तो बहुत बड़ी चीज है। तालाब पार नहीं कर सकती है, ये तो गंगा तो बहुत बड़ी चीज है कि नरेंद्र मोदी के नाम पे पार हो जा रही हैं। नमस्कार, चश्मदीद की लोकसभा चुनाव कवरेज जो है वो उत्तर प्रदेश में पहुंच गई है और उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट अमेठी में इस वक्त हम मौजूद हैं। और अमेठी से बहुचर्चित सांसद स्मृति ईरानी ने पिछली बार कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी को हराया था, 50,000 के मार्जिन से हराया था। लेकिन इस बार राहुल गांधी यहां से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। इस वक्त वो चुनाव लड़ रहे हैं रायबरेली से। और यहाँ पे जो चुनाव लड़ रहे हैं स्मृति ईरानी के खिलाफ वो हैं किशोरी लाल शर्मा, केएल शर्मा। और केएल शर्मा यहाँ के बड़े नेता हैं, कई बार चुनाव के प्रभारी रहे और उन्होंने बड़े बड़े कांग्रेस के नेताओं को यहाँ से कहा जाता है चुनाव जिताया और यहाँ पे अच्छी खासी पकड़ उनकी मानी जाती है। लेकिन बात यह है कि चुनाव लड़वाना और चुनाव खुद लड़ने में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। यहाँ के तमाम मुद्दों के बारे में हम कुछ लोगों से बात कर रहे थे तो कुछ एक मुद्दे सामने आए जिनमें से आवारा पशुओं की एक समस्या है, तमाम कामों की, किसानों की समस्याएं हैं। लोगों से ही जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस बार किन मुद्दों पर वोट देने वाले हैं। क्या स्मृति ईरानी दोबारा लोकसभा जाएंगी अमेठी से? क्या स्मृति ईरानी ने उतना काम किया है जितने उन्होंने वादे किए थे? क्या स्मृति ईरानी जितना उनका नाम है उतना ही ऊंचा कद उनका अमेठी में है या फिर नहीं है, या केएल शर्मा यहाँ पर कुछ कर पाएंगे? एक एक करके सभी से बात करेंगे। पहले आप ही से शुरू कर लेते हैं, जो उधर उंगली करता है उन्हीं से शुरू कर देते हैं हम। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम राम प्रकाश द्विवेदी है। अच्छा, राम प्रकाश जी, स्मृति ईरानी यहाँ पे पिछली बार राहुल जी को हराई थी। क्या लगता है कि यहाँ पर अब दोबारा वो दोहराया जा सकता है कि नहीं? नहीं, ऐसा है कि चीनी और ये सिलेंडर ये इतना महंगा कर दिया गया है। हाँ। कमर तोड़ दी गई हम लोगों की, क्योंकि आमदनी तो है नहीं बाहर की, मजदूरी करने वाले व्यक्ति हम लोग हैं। किसी तरीके 300 रुपए पाते हैं तो आप सिलेंडर के लिए देखें कि बच्चों को पालें। इसी से हम लोग स्मृति ईरानी को लाइक नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पे कोई कुछ नया काम वगैरह शुरू हुआ? कोई फैक्ट्री? कोई भी काम नहीं शुरू हुआ। जो काम चालू भी है वो भी फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, मालविका वगैरह सब बंद हो गई है। हैं एचएल है, उसमें वैकेंसी भरी नहीं जा रही है। जो हमारे यहाँ के लोग सब्जी बेचारे बेचते थे वो भी परेशान हैं। बताइए हम लोग क्या सोचे आगे के लिए? अच्छा, तो क्या स्मृति ईरानी के नाम पे वोट दिया जाता है यहाँ पे कि केंद्र के जो बड़े नेता हैं के नाम से हम लोग देते हैं? हाँ। बल्कि आपकी हमारे लोगों की इच्छा एकदम भर गई हैं। और पिछली बार वोट दिया था स्मृति ईरानी को? नहीं, हम कांग्रेस के अलावा नहीं देते हैं। कांग्रेस के अलावा नहीं देते हैं? कांग्रेस के अलावा नहीं देते हैं। अच्छा। हाँ। तो अब तो गांधी परिवार के हैं भी नहीं यहाँ पे, केएल शर्मा है। तो केएल शर्मा जी हैं तो गांधी परिवार के ही माध्यम से। हाँ। तो उनको वोट देंगे हम लोग। तो गांधी परिवार के नाम पे ही वोट देंगे? जी हाँ, कोई भी लड़ेगा, ऐसा नहीं है, कोई भी लड़ेगा। कैसी छवि है केएल शर्मा की यहाँ पे? कैसी छवि है? केएल शर्मा की छवि है और केएल शर्मा के हम लोग वोट देंगे और भारी मतों से भी जिताएंगे। जी हाँ। स्मृति ईरानी तो हैवी वेट फाइटर कही जाती हैं, बड़े जोर शोर से भाषण भी देती हैं। सुन लीजिए, कहना नहीं चाहिए। अरे ठीक है, चुनाव आपने जीत लिया। हाँ। अब किसी को हम गलत नहीं कह सकते हैं। हाँ। किसी को एकदम विरोध करके उल्टा सीधा नहीं बोल सकते हैं कि ये ऐसा है वैसा ये वो, ये सब अच्छी बातें नहीं है। हम लोग कांग्रेस को आपके समर्थन दे रहे हैं विधिवत ढंग से और जिताएंगे भी। समर्थन दे रहे हैं, जिताएंगे भी। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ जी? बाबूलाल सरोज। बाबूलाल जी, अच्छा। आपके बारे में बता रहे थे, प्रधान भी थे आप पहले? जी हम थे। प्रधानों से तो यहाँ पे बड़ी नाराजगी रहती है, कैसे मैनेज करते होंगे आप अपने समय में? ऐसे नहीं, बहुत अच्छा हमारा समय था, बहुत अच्छा था। इतनी दुर्भावना, मतलब इतना दुर्भाग्य नहीं था, इतनी परसत था, बिरखा दुख नहीं था इतना। हाँ। जब हमारी प्रधानी थी
प्रेम के फसाद सब अब ज्यादा हो गया है। अब बहुत ज़्यादा हो गया है। एक दूसरे को जलना, एक दूसरे के खिलाफ जो है आवाज़ उठाना, ये आम बात हो गई है। और रही बात यहाँ इलेक्शन की, इलेक्शन बहुत चरम सीमा पर है। और यहाँ की ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के हम न्यूज़ देखते हैं, सुनते हैं, हर जगह भाजपा की हालत बहुत डाउन है। हालत बहुत डाउन है। बहुत डाउन है। कैसे? अब ये सबसे ज़्यादा हालत डाउन है, ये कानून को नहीं मानते हैं, न संविधान को मानते हैं, बिल्कुल तानाशाही दिखाते हैं। किसी को बंद कर देना, किसी पर लाठीचार्ज करा देना, किसी भी एडी के साथ जो कहने में नहीं चलता है नेता, उसके खिलाफ ईडी लगा देना, सीबीआई लगा देना, आयकर लगा देना। नहीं, वो तो संस्थानों का काम है ना कि भैया जिसके खिलाफ उनको लगेगा कि भैया यहाँ पे गड़बड़ है तो वो जांच तो करेंगे। ठीक है, लेकिन सारे पे करते हैं। इस वक्त जो है बहुत ही तानाशाही सरकार चल रही है यहाँ पे। और यहाँ पे राहुल जी द्वारा यहाँ पे 5-6 कारखाने खोले गए थे, फैक्ट्रियाँ खोली गई थी। अच्छा। जिनमें काफ़ी गरीब आदमी अपना जीविका चलाते थे। आज वो स्मृति ईरानी ने सब बंद करा दिया पूरा, चाहे कौहारे का वो या कंबल कारखाना था, कंबल बहुत अच्छा कंबल बहुत बड़ा था, गुंगवाच का, उसको बंद करा दिया। ये स्टील कंपनी थी वहाँ पे, इसको बंद करा दिया। फूटपाथ था, वो भी बंद करा दिया। हवाचल बंद कराने की कोशिश, संजय गांधी अस्पताल बंद कराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जनता ने साथ दिया। अस्पताल बंद करवाने की कोशिश कर रहे थे, बंद हो गया था। बंद हो गया। बंद, संजय गांधी हॉस्पिटल बंद हो गया था। वो कोर्ट के आदेश से खुला। बताइए उतने बीच में हमारे यहाँ के कितने लोग खत्म हुए। हम लोग यहाँ 650-700 रुपए 6,000 रुपया खर्च करके लखनऊ कैसे पहुँचेंगे? उतने में दवाई हम लोगों की हो जाती थी यहाँ पे, हैं? उस पर सुधार तुमको करवाना चाहिए कि बंद करवाना चाहिए? किस अस्पताल में कौन? ये तो बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं आप कि भैया हैं बंद हुआ था। अब बताइए कि कौन अस्पताल में कौन नहीं मरता, बताइए आप। हैं, लखनऊ में मेडिकल कॉलेज में इतने लोग मरते हैं, उसके लिए क्यों नहीं बंद कराया जा रहा है? ठीक बात है। हैं, यही संजय गांधी अस्पताल है बगल में, और ये अगल बगल का अस्पताल है, फर्स्ट क्लास का अस्पताल है, उसको बंद करा दिए। क्यों बंद करा दिए भाई? फिर तो ये जितने टाइम बंद रहा होगा उतने टाइम बहुत समस्या रही होगी। समस्या क्या, काफी लोग खत्म हो गए हैं। काफी लोग अब बेचारे लखनऊ ले नहीं जा सकते हैं। गरीब आदमी लखनऊ कौन किसको लेके जाएगा? कहाँ गाड़ी करके कहाँ लेके जाएगा बताइए आप? तो ये सब। अच्छा, एक चीज, रोड पे हर काम होता नहीं, गांव गली में देखो कि क्या दिक्कतें हैं, उसको कोई देखने के लिए तैयार नहीं है। रोड पे वोट मांगना है, ये थोड़ी हो पाएगा। तो आती हैं स्मृति ईरानी, कभी आती हैं यहाँ पे दौरे वौरे पे? कभी नहीं आती हैं। पूछो भैया से भी पूछ लो, हमारे साथ आती हैं जी, हैं? आती भी हैं तो उधर जगदीश आते हैं, तरफ जाती हैं, जायज की तरफ जाती हैं, इधर नहीं आती हैं अमेठी में। अमेठी में आती हैं तो एक राजेश मसाला वाले हैं, सेठ है, बड़ी फैक्ट्री है उनके राजेश में, बहुत बड़ी फैक्ट्री है। हाँ। उन्हीं के यहाँ केवल जाती हैं, बस वहीं से लौट जाते हैं। और यही तानाशाही की बात है कि अभी 4 दिन पहले कांग्रेस कार्यालय पे कुछ गुंडे बुलाकर जो है गाड़ियाँ तोड़वा दी गई, मारा पीटा कार्यकर्ताओं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को। तो ये बहुत बड़ी गलत बात है। ऐसी राजनीति जो है बिल्कुल पसंद नहीं है। एक दिन ऐसा समय आ जाएगा कि वोट भी नहीं पड़ने देंगे ये लोग तानाशाही में। ऐसी तानाशाही दिखाएंगे एकदम, बिल्कुल एकदम तानाशाही समझ लो। वोट भी नहीं पड़ने देंगे। हाँ, वोट भी नहीं पड़ने देंगे, अपने खुद ही सरकार बना लेंगे अपना ये, और देशों की तरह बिना वोट के। बिना वोट के वोट वाला ही खत्म कर देंगे। ये स्कीमें सभी है, ऐसी स्कीमें खत्म कर देंगे। हाँ। आपका क्या नाम है जी? अनिल कुमार कश्यप। अच्छा, अनिल कुमार जी, क्या लग रहा है इस बार की स्मृति ईरानी जोर दिखा पा रही है? नहीं जी जी, पूरे बहुमत से निकालेंगे सीट। स्मृति ईरानी जीत रही हैं? जीत रही हैं। अच्छा, तो आपके दोस्त लोग, साथी लोग तो बता रहे हैं गड़बड़ है। व्यक्तिगत सोच अलग है। हाँ। और अपनी राय अलग है, समझ रहे हैं? हाँ, इस चीज तो क्या राहुल गांधी लड़ते तो जीत जाते लग रहा था? कोई फाइटिंग नहीं। 15 साल अमेठी में कौन सा विकास किया उन्होंने? खुद व्यक्तिगत 15 साल रहे उनके। जिस आज अमेठी जा रही है, बाईपास पूरा बना, उनके रहते हुए कभी बाईपास में एक बंदा चल नहीं सकता था, गाड़ियाँ फंस जाती थी। अमेठी में लोग जाम का रोज रहना, जाम 3-3, 4-4 घंटे आदमी फंसा रहता था। जब से बहन जी आई हैं, अमेठी दिखने लगी है। और आदमी अपने आप को सुरक्षित समझता। रात को 10 बजे जाइए, चाहे अमेठी जाइए, चाहे सुल्तानपुर जाइए, कोई किसी को दिक्कत नहीं, कोई छीना झपटी नहीं, कोई चोरी ठीक बात है।
छीना झपटी और गुंडागर्दी सब खत्म हो गया है अमेठी में, है जी? ये एकदम खत्म हो गया है। सबसे बड़ी समस्या ये थी राहुल जी के ज़माने में हाँ। कि राहुल जी को ये नहीं दिखाई पड़ा कि बरसात के महीने में संजय गांधी अस्पताल के सामने कमर भर पानी भरा रहता था। उसी कमर भर पानी से साइकिल से लोग जाते थे, 4 चक्का वाला मारता था, छाल से हम लोग भेज जाते थे। आज मोदी जी ने उनके कृपा से नाली बन गई, सारा काम हुआ। स्मृति ईरानी का देन नहीं है, ये मोदी जी की देन है कि जो भी काम हुआ है और होगा वो मोदी जी के। स्मृति ईरानी केवल टाटा करके जाने वाली है, राहुल के तरीके टाटा करके जाने वाली है। हाँ अच्छा, मोदी के नाम पे तो फिर वोट तो दीजिएगा ना, मोदी जी के नाम? हाँ, मोदी जी के नाम पर वोट दिया जाएगा। फिर तो जीतेंगे फिर स्मृति ईरानी। चुनाव जीतेंगी, हाँ। 100% जीतेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जीतेंगी। अच्छा, तो अब कुछ समस्या बची है अमेठी में कि नहीं बची? सब स्मृति ईरानी ने सब ठीक कर दिया? स्मृति ईरानी ने कुछ भी नहीं ठीक किया, और जो भी ठीक किया हम लोगों के दबाव में सरकार ने ठीक करवाया। स्मृति ईरानी ने कहीं पैरवी नहीं किया। स्मृति ईरानी का कोई रोल नहीं है इस पूरे में? कोई रोल नहीं है। जो रोल है राजेश मसाला के यहाँ है। राजेश मसाले वालों के यहाँ जाती हैं हर बार? हाँ, उन्हीं के यहाँ रोल है। अच्छा। हाँ, नाइट निवास, खाना भोजन सब राजेश मसाला के यहाँ, और काम तो उनका नहीं है। हाँ। और कोई क्या समस्या बची है अब यहाँ पर? यहाँ पे जो भी समस्या है, जब तक दोनों व्यक्ति बरकरार रहेंगे, ताकि अमेठी वालों को नाम चाहिए, काम नहीं चाहिए। राहुल रहते हैं तो अमेठी का नाम होता है, देश विदेश में नाम होता है। अच्छा, आज स्मृति ईरानी आ गई हैं तो मेरा दिल्ली तक अमेठी का नाम है। तो ये लोग नाम पे मर रहे हैं, काम इनको नहीं चाहिए। बड़ा नेता चाहिए बस अमेठी को। हाँ, बस अमेठी का नाम जो बाहर तक फैला दे। अच्छा। हाँ, बस। आवारा पशु की बड़ी समस्या बताई जाती, बैठ जाए हम यहाँ? हाँ, बैठ जाइए। हाँ, आवारा पशुओं की बड़ी समस्या बताई जाती है यहाँ पे। अब है कि वैसी स्थिति की नहीं है? आवारा पशुओं की स्थिति जो है, इसमें सरकार का दोष नहीं है, इसमें केवल हमारा दोष है। जैसे जब गाय हमारी आधा लीटर दूध देने लगती है, अब भूसा खाती है वो 100 रुपए की, ताकि उसको 3 किलो भूसा लगेगा और 3 किलो दाना लगेगा, दोनों को जोड़ने पे 100 रुपया बैठता है। 100 रुपया बैठेगा। आधा लीटर दूध का दाम जो है 20 रुपये। तो हम वो गाय को खोल करके बहिया देते हैं लड़ुआ सहित, और जो गाभिन गाय है उसको पकड़ करके बांध लेते हैं, उसको दुहा तो उसको बहिया दिया। बीजेपी सरकार में जो बड़ा आदमी नहीं बन पाएगा वो किसी सरकार में बड़ा आदमी नहीं बन पाएगा। वो चाय के लिए तरसेगा। हाथ पैर आप हिलाते रहेंगे तो आप सुख में अपना जीवन बिताते रहेंगे। ठीक बात। हाँ भाई, खेती आपकी है। जैसे आप मीडिया हैं, आप पत्रकार हैं, आप नहीं कुल जाएंगे तो आपको न कोई पहचानेगा, न कोई आपको नहीं बताइए। तो एक भावना तो ये भी है कि गाय माता है, हाँ, जीवनदायिनी है, हाँ, है ना? तो फिर हम आधा लीटर दूध हो जाता है तो हम गाय को छोड़ देते हैं, तो फिर तो एक ये भी तो नैरेटिव है कि हमें गाय को बचाना है, गाय की रक्षा करनी है। अगर छोड़ देंगे तो कहीं किसी गाड़ी से टकराएंगी, खेती खराब करेंगी, ये भी तो होगा। हाँ, ये होगा, आप सही कहे। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू थे तब उस टाइम ये प्रसंग उठा था। वहाँ पाकिस्तान में जिन्ना था, तो ये प्रसंग उठा इस जानवरों का, गौ हत्या के बारे में। तो उस प्रसंग में ये आया कि अगर ऐसा काम नहीं होगा, गौ हत्या नहीं, गाय नहीं काटी जाएगी, बछड़े नहीं काटे जाएंगी, तो अन्न पैदा ही नहीं होगा देश में। इसको आप निरस्त करिए। उसी टाइम में निरस्त कर दिया गया, और उसी टाइम में काटने का अलाउ हो गया, और देश विदेश जाने लगे।
जानवर। ये आज की बात नहीं है, उसी टाइम की बात है जब पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और जिन्ना था तब। हाँ, आज तो फिर और ज्यादा नुकसान, अब लोग मर रहे हैं अब सड़कों पर। अब सड़कों में मर रहे हैं। अब सरकार ने गाय और आदमी दोनों मरेगा अब तो। नहीं, गाय तो जो मर रही है ताकि बूचड़ खाना सरकार ने बंद। गाय चाहे बूचड़ खाने में जाए चाहे सड़क पे जाए, गाय तो मरेंगी ही। हाँ, गाय मरेंगी। गाय एक्सीडेंट, उनका एक्सीडेंट हो जाता है, लोग मर जाते हैं। हाँ, ठीक है। तो बचाव के लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए ना सरकार को। सरकार के लिए बचाव काम कैसे करे? एक तरफ तो हमको विकास चाहिए, रोड चाकल चाहिए। जब रोड चाकल होगा तो गाड़ी जो है 110 120 की स्पीड में चलेगी। और एक बैग आप साइकिल मोड़ेंगे तो आप का एक्सीडेंट होना ही होना है। हाँ, इस पर सरकार प्रतिबंध लगा दे कि गाड़ी की स्पीड कम हो जाए। नहीं, गाड़ी की स्पीड कम हो गई तो फिर सड़क पे आनी थोड़ी बंद हो जाएंगी गाय। गाय तो सड़क पे तब भी आएंगी। आदमी तो का एक्सीडेंट कम हो जाएगा। हाँ। और जानवरों का भी कम हो जाएगा। जब चलिए ठीक, ये बात भी ठीक है। फिर खेतों में भी तो जाएंगी गाय, खेती भी तो खराब करेंगी। खेत में तो जाएंगी, तो वो जा रही है तो इसीलिए जो बूचड़ खाना बंद कराया गया। तो कोई क्या उसके लिए कोई गौशाला वगैरह बनवाई हैं? गौशाला तो मीटिंग गिना ही नहीं सकते कितने गौशाला बने हैं। अब कितने जानवर उसमें रखे जाएं। हाँ, खूब गौशाला है यहाँ पे। हाँ, अच्छी स्थिति है, बढ़िया है। हाँ, अब ये चाहे बगले 2 गौशाला है, लेकिन अगर 100 जानवर का गौशाला है, हाँ, और उसमें 500 जानवर आ रहे हैं तो बढ़िया स्थिति कहाँ से होगी? कैपेसिटी कम है, ये बात है। या क्या कह लीजिए कि भैया जानवर ही इतने ज्यादा हैं कि गौशाला में समा ही नहीं सकते। ठीक बात है जी, ऐसी है। हाँ, ऐसी है बात। नहीं अब संभाल सकते। अच्छा, अब दूध का रेट बढ़ गया है, जानवर धक्का खोबरा के जा रहे हैं। ठीक है, चारा कि भैया अब तो कोई डेयरी वेरी है आसपास की जहाँ दूध दे दिया जाए? हाँ, डेयरी डॉक्टर संजय सिंह जब डेयरी मंत्री थे, परिवहन मंत्री थे, वन मंत्री से एक साथ उन्होंने 5 पद संभाला था। तो उनके जमाने से डेयरियाँ यहाँ अफराद हो गई और डेयरी यहाँ खूब है। लेकिन ऐसे ईमानदार व्यक्ति को कोई चाहता नहीं है। काम करने वाले को कोई नहीं चाहता। ना, नहीं तो आज ये दिन ये स्थिति ना देखने को आता। अभी तक सब लोग हमारे भाई लोग बातचीत की। जो अमेठी का नाम आज विदेशों में ठहर रहा है, ये डॉक्टर संजय सिंह की देन है। अगर नेहरू खानदान को यहाँ लाया न होता तो अमेठी को कोई जाना न होता। कोई नहीं जाना होता। आज वो बेचारे मंत्री रहे, सारी बात थी। वो कश्मीर की झगड़ा, छोटी सी झगड़ा, मोदी साहब ने बेवकूफ़ बना करके उनको पार्टी में मिला लिए, इस्तीफा दे करके वो चले आए। वहाँ की झगड़ा समाप्त करा दिया। इनको एक भी पद नहीं दिया गया डॉक्टर संजय सिंह को। सही है। जो सबसे बड़ा काबिल आदमी था। काबिल आदमी थे, ठीक बात कह रहे हैं जी। हैं मेन पे आ गया। हाँ, आपको क्या लगता है कि अमेठी? हाँ, मेन पे भाई सही चीज बताया कि मेन पे आ गया। स्मृति ईरानी के हारने का मेन कारण डॉक्टर संजय सिंह बनेंगे। डॉक्टर संजय सिंह बनेंगे स्मृति ईरानी के हारने का कारण? उनको हराने वाला श्रेय इन्हीं का है, राजेश मसाला ईरानी जी का। अच्छा, जनता राजा साहब को चाहती है, राजा का ये विरोध करती है। विधायकी के बारे में विधायकी में ऐसा हुआ था, एकदम थोड़ी है ये महाराज को हराने मुख्य भूमिका थी इनकी, ईरानी जी की। अच्छा, तो जनता तो महाराज। तो अब उसका फल इनको लोकसभा में मिलने वाला है। लोकसभा में मिलना ही मिलना है। उसका फल कौन भोगेगा भाई? जो आपने किया है उसका फल आप लीजिए, जो लिखा है उसको आप। आपके हिसाब से कुछ काम वाम की है स्मृति ईरानी की? नहीं की? वही जो बता दिए बाबू साहब, टाटा करते हुए काला चश्मा लगा के निकल जाती। काम वाम इसमें कुछ नहीं किया। गाड़ी का भी काला शीशा है। जी क्या? गाड़ी का भी काला शीशा है। गाड़ी का भी काला शीशा और आंखों पे भी? और क्या, दोनों पे। हाँ, टाटा करके निकल जाते। हाँ, टाटा करके। लेकिन जिताएंगे फिर भी? हाँ, जिताएंगे फिर भी? अब कहाँ मोदी जी को जिता रहे हैं, उनके साथ तुम भी पार हो जाओ तो क्या करें हम। अच्छा, मोदी की नैया में सबकी नैया पार है। ठीक है। हाँ, मोदी की नैया में, जैसे गंगा जी में
हम स्नान कर रहे हैं, बगल में मुर्दा बहा जा रहा है। वो वही हाल है कि मोदी जी के नाम पर ये पार हो चली जाती हैं और का पार हो लायक यहाँ ये तो गढ़ू में नहीं पार हो लायक। तालाब तो गंगा जी तो बहुत बड़ी चीज है। तालाब पार नहीं कर सकती है, ये तो गंगा तो बहुत बड़ी चीज है कि नरेंद्र मोदी के नाम पे पार हो जा रही हैं। ठीक बात है। सही बात, नरेंद्र के मोदी के नाम पर पार हो रही है। केएल शर्मा कोई टक्कर दे पाएंगे इस बार की नहीं? केएल शर्मा इनको फुल टक्कर दे रहे हैं, पूरी टक्कर दे रहे हैं। वो जितना टक्कर देना चाहिए, हारने की कगार पर नहीं रानी जी, अच्छा, हार के जाएंगे। अब उनके ऐसा क्या है केएल शर्मा में, ऐसा क्या है जो स्मृति ईरानी जैसी बड़ी नेता को निकाल जो है वो सत्ता से बाहर कर देंगे? बड़ी नेता था भाई, मोदी जी ने बना दिया। हाँ। हारने के बाद ये मंत्री बना दिया, मेनका गांधी को नहीं बनाया। इनसे कम पढ़ी लिखी थी वो, ठीक बात है। कम ज्ञानी थी वो। हारने के बाद हम तो कहता हूँ हारे हुए व्यक्ति को विधायक मंत्री बनाना ही नहीं चाहिए संविधान के अनुसार। अब फिर हार जाएगी तो फिर मंत्री बनेगी, वो हारना है। चाहे हार जाए मंत्री तब भी मंत्री रहेंगे। तो रहना है ईरानी जी को। क्या कारण है, हाँ, क्या कारण, क्या खूबी है जो हारने के बाद बताओ मंत्री? क्या क्या खूबी है, बताइए। अब एक तो वही जान सकते हैं, मोदी जी। मोदी जी की कृपा जिस पे है वो मंत्री पक्का बनेगा। वो हर हर गंगे, हर हर गंगे है। हाँ जाए मिले जब गंग से सब गंगों तक हुए। हाँ, चाय मिले जब गंगे से सब गंगों का तक हुए। जो नदी गंगा में मिल जाती है वो गंगा ही हो जाती है। हाँ, ये गंगा हो गई है, कब तक ऐसे चलेंगे भाई साहब? गंगा हो गई है अभी। गंगा हो गई है तो भाई गंगा, लेकिन गंगा भी तो कभी मैली होगी ना। ले आए, गंगा भी कभी महली होगी। क्या कह रहे हैं जी? जब आप ले आए डॉक्टर संजय सिंह को, हाँ, तो संजय सिंह स्मृति ईरानी से करोड़ों गुना, अरबों गुना ज़्यादा दिमागी और बुद्धिमान व्यक्ति, महान व्यक्ति को आपने मंत्री का पद नहीं दिया। और आपने स्मृति ईरानी को दिया कि जो बोलने का तरीका नहीं, गाने का अकल है। नहीं भाषण तो खूब बढ़िया देती हैं लोकसभा में, एकदम गरजती हुई। हाँ, ये नौटंकी नाच आपने देखा है, कितना टाप का जोकर भाषण बोलता है। हाँ, और उसी जोकर के ऊपर पूरा नौटंकी नाच होती है। स्मृति ईरानी के कलाकार हैं। अच्छा, जेका पिया माने सुहागिनु है वो, आप बात समझो। जिनको पिया माने वही सुहागिन हो। हाँ हुए। जब मोदी जी मान रहे हैं तो फिर भाई कौन क्या कर सकता है? ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया। चलिए आप बताइए, क्या नाम हुआ आपका जी? मेरा नाम दयाशंकर पाठक है जी, दयाशंकर पाठक। दयाशंकर पाठक जी। फिलहाल हाँ, किसी की सोच तो कोई बदल नहीं सकता, सबकी अपनी अपनी सोच है। ठीक बात है। अब फिलहाल जो है मोदी जी हैं और देश के प्रधानमंत्री हैं, और ऐसा प्रधानमंत्री मिलेगा नहीं। ऐसा प्रधानमंत्री ही नहीं मिलेगा कभी। नहीं, फिलहाल ठीक है, अपनी अपनी सोच है, अपना अपना विचार है। लेकिन लोग तो खूब बोलते हैं कि मोदी जी के राज में 400 का सिलेंडर 1200 में मिल रहा है, जो है सब्जी, तेल, दाल, इन सब के दाम आसमान छू रहे हैं। तो प्रधानमंत्री का डंका तो हर जगह बज ही रहा है, लेकिन आम लोगों की जिंदगी में तो कुछ बेहतर हो। आप एक बताइए, आपके मान लो शादी हो गई है। हाँ, मान के ले हो ही गई है। हो गई है। हाँ। 2 बच्चे हैं। हाँ, तो एक बच्चे को अगर लाके पैंट शर्ट दोगे, दूसरा बच्चा कहेगा मैं सफाई सूट चाहिए, ठीक है, नाराज हो जाएगा। हाँ, नाराज हो गए ना, ठीक तो बात। दोनों को संतुष्ट तो आप नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, दोनों को बराबर की चीज दीजिए। बराबर नहीं, संतुष्ट उतना नहीं, थोड़ा बहुत तो रहेगा कंफ्यूजन, मतलब थोड़ा बहुत नाराजगी तो रहेगी। कि एक बच्चे के मन में कुछ शंका रह रहेगी। जाएगी। अच्छा, और तो और क्या जी? जो नाचा बोलने में जो माहिर हो, हाँ, चाहे झूठ है बोले हो, हाँ, धारा प्रवाह पहले रहे लेक्चर, उसी की कीमत है आज के युग में। बोलना बढ़िया आना बोलना चाहिए। बढ़िया, उसी बोलने पे तो अडवा मिल रहा है। मीठा बोलो, बना के चले जाओ, यही है। ये ना बोलिए ये ना बोलिए। हाँ, मीठा बोल करके नाच, भाई जो अच्छा नाचना जानता हो, हाँ। ये काम कम करते हैं, प्रचार ज्यादा करते हैं। काम कम प्रचार ज्यादा। उसी प्रचार में नैया पार हो रही है इनकी, कब तक नैया पार होगी भाई? एक बात आपको बताएं, जी बताएं। 15 साल राहुल गांधी थे, हाँ, उसके बाद
इनका विधायक भी था, ठीक है। हम कांग्रेस के प्रचारक थे, ठीक है। हाँ ठीक है। हर जगह जाते थे, अब भी हैं कि नहीं हैं? ठीक है। अब भी हैं कि नहीं हैं? अब नहीं हैं? नहीं, जो है सो है, बता दीजिए। हम कोई पुलिस थोड़ा ही है। नहीं, पुलिस की बात नहीं है। हम राजा रेसी थे। अरे काहे अंदर हो जाएंगे महाराज? और जहाँ विरोध किया जहाँ अंदर, नहीं, ना ना ना, कोई अंदर नहीं कर सकता, बताइए। अंदर की बात नहीं है। उसके बाद हम गए कांग्रेस के मौजे में, कांग्रेस के समय में किसी के यहाँ बोरिंग हुई है, हैंड पंप नहीं लगा हुआ है। कितने लोग बोले कि भाई बोरिंग, हम गए वोट मांगने, बोल रहे भाई अब देख लो तुम्हारी बोरिंग हुई है, हैंड पंप मतलब मुड़ी नहीं लगी हुई है, पानी कहाँ निकाले। कितना इसके वजह से विधायकी में हार गए, कांग्रेस की बात बता रहा हूँ। ऐसी छोटे छोटे चीजों की वजह से बहुत जगह, मतलब यहाँ से नलका उखड़ के वहाँ चला गया, वहाँ से वहाँ चला गया, ठीक है। तो पब्लिक, और उसके बाद जो है मोदी, ठीक है। मेन कारण है कि जो पथ की बात है, पथ जो है जैसे घूम रहे हैं रोड पर, तो घटना तो हो ही रही है, घटना हो रही है क्योंकि रोड पे जा रहे हैं, मोटरसाइकिल वाला बाइक वाला जा रहा है तो टक्कर हो गया। भाई पास तो आदमी थोड़ी है कि हॉर्न देने के बाद हट जाएंगे, तो आदमी भी एक्सपायर हो जाता है कभी कभी, और पशु भी एक्सपायर हो जाते हैं। और जो गौशाला में जो आप कह रहे हैं जगह, गौशाला में बहुत जगह है। अच्छा, जगह है, आप जाकर चेक कर लीजिएगा। हाँ। यहाँ सामने पड़ेगी, उसके आगे पड़ेगी। हाँ। और ऊपर वाला मतलब जो ऊपर है अधिकारी, ऐसी बात नहीं है, देख रेख कर रहे हैं, पता नहीं क्या दिक्कत है क्या नहीं दिक्कत है। जैसे हम सब गौशाला में जैसे जानवर टहल रहे हैं, अभी हम ले जाके छोड़ दें गौशाला में, चलो जैसे स्मृति ईरानी की बात है, जैसे गौशाला बनाए हुए हैं, हमारा पशु जा रहे हैं, तो भाई अगर इतना छूट दे दें कि गौशाला में ले जाके कर दो, हाँ, गौशाला में पहुंचा दीजिए अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो। हाँ, नहीं अब छोड़ना चाहते हैं, जैसे गौशाला में जैसे हमारा पशु भी घूम रहे हैं, तो ये भी हो ना कि जैसे हमारा पशु घूम रहे हैं तो हम ले जाके पशु उसमें पहुंचा दें। हाँ। हैं तो वहाँ जब पहुंचाने जाते हैं तो पशु वाले, गौशाला वाले लेते नहीं हैं। अच्छा, लेते नहीं हैं, वो कहते हैं वापसी ले जाओ, वापसी। और उसके बाद क्या जी 500 रुपया लेते हैं? कौन? एक जानवर में 500 रुपया लेते हैं, और वो भी लेके छोड़ देते हैं गौशाला में, और रात को जब रात होती है उसे छोड़ देते हैं। जब फिर 500 रुपए भी ले लिए और वो वापस भी छोड़ देते बाहर। अब पूछने पे मतलब उसको बोलने पे बोलता है क्या नाम की वहाँ का चौकीदार, भैया राशन पानी सरकार दे नहीं रही है, क्या खिलाएं जानवर को? सरकार को मतलब कुछ दे नहीं रही है, क्या खिलाएं? क्या क्या जी? पानी पिलाने वाला जानवर क्यों नहीं करते? कहाँ से पानी सबसे पिलाओ? बड़ी समस्या जो है स्मृति ईरानी की मात्र यही है पशु की। पशु की वजह से जो किसी के बाद 10-20 खेत है, वो भी अपना 2-4 हजार का बाल बगड़ी गाड़ करके जो है उसको देख रेख कर रहा है, रात में सोना नहीं होता। और उसके बाद पशु की व्यवस्था अगर कर लें, जैसे एक बार बोले थे कि ये पशु के लिए किसान क्रेडिट कार्ड बनेगा, लोन बनेगा, तो आदमी उल्लास हुआ था, हिम्मत बाड़ी थी, चलो ठीक है अगर जो है पैसा दे रही हैं तो थोड़ा अपना दूध का काम करेंगे या सामने रख लेंगे। जब आदमी इतना पशु बढ़ रहे हैं तो आदमी जो है पैसा नहीं मिलेगा तो आदमी करेगा क्या? छोड़ने के अलावा करेगा हैं। और उसके बाद छोड़ता है तो छोड़ने के बाद वो जानवर लेके चले जाते हैं, फ्री में खेत भी चल रहे हैं और फ्री में लेके चले। पहले फसल की बुआई बंद हो गई, कोई बोता नहीं है, अनाज नहीं बोई जा रही, चना नहीं बोया जा रहा है, मटर नहीं बोई जा रही, सिर्फ जानवरों की वजह से। महंगाई जो हो रही जब है, पैदा नहीं होगा तो महंगा होगा ही होगा। हाँ, जानवर चर जाते हैं तो ये हरी फसल नहीं उगाते हैं लोग। कहाँ से होगा भाई? जब हमारा चल लेंगे उसमें हमारा लागत चली जाएगी तो हम कहाँ से खेती करेंगे? दाल वाली इसी तरफ से महंगी हो रही है कि जो जानवर चल रहे हैं तो आदमी ना अरहर बो रहा है ना मटर बो रहा है, अब ऐसे पड़ती पड़ा रहता है खेत बाड़ी। दो है का से वहाँ का है का पशु रखे वाला, लेकिन हमें पानी पिलाने वाला कोई नहीं। चारा एक इंजन चारा देख लिया, चारा ना तो पानी की व्यवस्था है कि हमारा कहाँ जाना। अरे हाँ, क्या हालात है उसके? कितना दूर है यहाँ से? 1 किलोमीटर दाहिने हाथ में है। नहर से आप लेफ्ट लीजिएगा, हाँ, सामने ही है, नहर से लेफ्ट लेने के सामने, और फिर एक इसी रोड पे है, एक इसी रोड पे एक लेफ्ट पे है, दोनों हैं। चलिए देखिए, ये तो बातचीत हुई कि अमेठी में। हाँ जी, बता दीजिए, आखिरी बात है उसके बाद खत्म करते हैं। हाँ, एक चीज़ और जान लीजिए, फिलहाल ये बात नहीं है लड़ाई में है,
ठीक है। और मोदी जी के नाम पर स्मृति ईरानी को कोई नहीं जानता, साफ बात है, ठीक है। मोदी जी के नाम पर मोदी जी निकलेंगे यहाँ से अमेठी। मोदी जीतेंगे अमेठी से, स्मृति ईरानी नहीं। इसमें मोदी के नाम पर वोट दिया जा रहा है, स्मृति ईरानी के नाम पर नहीं। ठीक बात है। ये तो एक लाइन का कंक्लूजन कि अमेठी से नरेंद्र मोदी जीतने वाले हैं, स्मृति ईरानी नहीं। इस वक्त कितनी बड़ी टक्कर होती है, अंतर कितना रहता है, वो तो नतीजे आने के बाद पता चलेगा। और जो प्रचार चल रहा है वो थोड़ा थोड़ा पता चलता जाएगा खबरों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से। और मोटी मोटी बात यह है कि लोग अपना मन बना चुके हैं, लोगों के अंदर नाराजगी है और नाराजगी अपना कैसा फल दिखाएगी वो समय बताएगा। बाकी आपके लिए काम ये है कि इस पूरी बातचीत के बारे में आपके विचार क्या हैं, स्मृति ईरानी के बारे में विचार क्या है, राहुल गांधी के बारे में, नरेंद्र मोदी और केएल शर्मा के बारे में क्या विचार हैं, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। कैमरे के पीछे मेरे साथी युवराज पांडे के साथ मैं धारण, अमेठी से। धन्यवाद।